अगर आप ये वीडियो 10 अक्टूबर को देख रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पति की एक लंबी उम्र हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सबसे पवित्र कथा सुनाऊंगा कि क्यों करवा चौथ मनाया जाता है। और लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि सारी महिलाएं छलनी से क्यों करती हैं चंद्रमा और पति का दर्शन। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं डेली अपलोड करता हूँ। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं शाम में करवा चौथ की कथा जरूर सुनती हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं करवा चौथ के दिन व्रत तो रखती हैं लेकिन इस कथा को नहीं सुनती हैं तो उनका व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसलिए इस व्रत में कथा का विशेष महत्व है, तो इस कथा को ध्यान से जरूर सुने। चलिए मैं अब आपको करवा चौथ की वो विशेष कथा बताता हूँ। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सभी का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उनकी 7 बहुएं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने तो व्रत रखा था। बहन ने अपने भाई से कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद के निकलने के बाद उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। चूंकि साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा नहीं देखा जा रहा था। तब साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़ के अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो चांद आ गया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों से कहा कि चांद निकल गया है, अब हम अर्घ दे सकते हैं। लेकिन ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जला के उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुनी कर दिया और उन्होंने भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और उसके घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी को सही करने में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने व्रत के दौरान उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भाव को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उनके पति को जीवन दान प्रदान किया। उससे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार के जो भी मनुष्य छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करता है तो वो समुख्य जीवन व्यतीत करता है। अब मैं आपको बताता हूँ छन्नी से क्यों देखते हैं पति का चेहरा। दरअसल छन्नी में कई छेद होते हैं और जब इससे चांद को देखा जाता है तो वो उसके कई प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद उस छन्नी से पति का चेहरा देखा जाता है और इस दौरान जितने प्रतिबिंब दिखते हैं माना जाता है कि पति की उतनी आयु बढ़ जाती है। बता दें कि करवा चौथ इस रस्म के बिना अधूरा माना जाता है। और आज के दिन जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो ये वीडियो कहाँ से देख रही हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।